तो हेलो बच्चों, वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा होगा वीडियो के कैप्शन में कि हम यहाँ पे क्लास 10th के 70 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन चाहते हो वो भी यहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी मिलेंगे, सैंपल पेपर के भी मिलेंगे, मास्टरमाइंड के भी मिलेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के भी मिलेंगे। मतलब आपको अलग अलग सोर्स फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सिंगल वीडियो में आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप इसको पढ़ लेते इसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा, समझ रहे? इसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा। कैसा भी सवाल आ जाए आप इन 70 क्वेश्चन को करने के बाद उसे अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है इसी में से आ जाए, हो सकता है इसी के टाइप का आ जाए, थोड़ा बहुत फेरबदल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए, इन अ सिंगल वीडियो 1 आवर यूट्यूब चैनल है प्रैक्टिस मास्टर, शुरू करते हैं। देखो ऐसा है कि पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है? जिनको आता है वो स्किप कर दीजिएगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर वी आर डीलिंग विद ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि केवल एक ट्रायंगल है राइट एंगल, उसके अलावा आपको कोई ट्रायंगल नहीं पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक 90 डिग्री का एंगल होता है, और बच्चों जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और ये लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल की। कैसी साइड कहलाती है? लॉन्गेस्ट साइड। जो बची हुई दो साइडें हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर होती है, दूसरी बेस। ठीक है, तो कौन सी परपेंडिकुलर होती है? तो ये भी ध्यान देना। देखो, आपके राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि सी एंगल 45 डिग्री है, और उसी को लेकर के हमें साइन 45, कॉस 45 ये सब निकालने हैं। तो अगर साइन थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, अगर एंगल सी पर आपका थीटा बन रहा है, सपोज दैट एंगल सी पे 45 बन सकता था, तो या 30 बन सकता था या 60 बन सकता था, तो जब भी आप साइन सी पकड़ोगे तो एंगल सी की बात होगी तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लोगे, ठीक है ना? एंगल सी की बात हुई तो उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर लोगे, तो बची हुई थर्ड साइड बेस हो जाएगी। इस ट्रायंगल के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, सबको पता होती है आजकल, कि इनमें से जो हाइपोटेन्यूज है बेटा उसका स्क्वायर करोगे तो बची हुई जो दो साइड है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। परपेंडिकुलर कौन सा? जिस एंगल की बात करी जाए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम कर दोगे तो आपको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। यानी हाइपोटेन्यूज एक साइड है उसका स्क्वायर करो, बची हुई दो साइड है जो है परपेंडिकुलर और बेस, उनके उनके स्क्वायर को जोड़ो तो वो वैल्यू बराबर होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। देखो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इसी लिरिक्स में याद करना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। कोई ऐसे मत याद करना साइन टैन कॉस सेक कॉसेक कॉट, ऐसे नहीं। जैसे लिरिक्स बताइए वैसे ही याद करना, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, फिर कॉसेक सेक कॉट। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी आधार पे आगे चल के लर्निंग प्रोसेस होता है। अब समझिएगा, साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी ए सी के। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, इसीलिए लिरिक्स बोला था। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, एच अपॉन पी हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, एच अपॉन बी हो जाएगा। कॉट टैन का उल्टा होता है, बी अपॉन पी हो जाएगा। इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात ये है बेटा कि ये हमेशा तुम ध्यान रखना है तुमको कि साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा होती है। देखो, मुझे पता है कि तुम जानते हो कि साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस होती है, 1 अपॉन कॉसेक होती है, बट अलग अलग क्वेश्चंस में जहां पे इस्तेमाल करना होता है वहां पे आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि साइन थीटा की जगह हम 1 अपॉन कॉसेक रख दें तो क्या होगा, या 1 अपॉन कॉसेक रख दें तो सवाल एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, याद रखना। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और टैन थीटा को हम साइन अपॉन कॉस से भी दर्शाते हैं। कहीं अगर कोसेक लिखा हो तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन। याद करो ना, समझ रहे हो बात को? कोसेक लिखा हो तो 1 अपॉन साइन, सेक लिखा हो तो 1 अपॉन कॉस, कॉट लिखा हो तो 1 अपॉन टैन, और टैन लिखा हो तो उसको साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अब सोचो अगर कॉट लिखा होता तो पलट देते कॉस अपॉन साइन, क्योंकि कॉट की वैल्यू टैन की जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा होगा। तो टैन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस है तो कॉट की कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनको लर्न करने की ट्रिक क्या होती है? देखो, हर बच्चे को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ऐसा लिख डालो, उसके बाद लिरिक्स पढ़ लो अपनी। साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड ट्रिक। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये तुम्हारे सामने मैंने बना दी है, साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट, वही लिरिक्स। 0 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल, 90 एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज देख लो। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 90 की होती है 1। इतना याद कर लो। इसके बाद इसको पलटो, ये पूरी जो चादर है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको ऐसे पलट दो। 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। तुमने देखा मैंने पूरी लाइन के कोने को पकड़ा और उसको पलट दिया। 1 ऐसे आ गया, √3/2 ऐसे आ गया, 1/√2, 1/2, 0। tan क्या भी सिखाया था तुमको, साइन अपॉन कॉस होता है, 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 और √3/2। बेटा अगर 1/2 और √3/2 जो है उसको डिवाइड करोगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। तो 1/√2 को डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे √3 हो जाएगा, 1/0। 1/0 करते हैं तो ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक क्या होता है बेटा, अभी बताया था कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है कॉसेक, साइन का। तो कॉसेक की वैल्यू 1/sin, 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरह 1/sin करो, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। सेक क्या बताया था अभी आपको, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0, दैट इज व्हाट, अनडिफाइंड। ठीक है, कॉट की बात कर ले, कॉट किसका उल्टा होता है बेटा, tan का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा 1/0, दैट इज व्हाट, अनडिफाइंड। ठीक है, 1/√3 का उल्टा कितना, √3, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अनडिफाइंड यानी 1/0 होता है ना, और 1/0 का उल्टा क्या होगा, 0/1 यानी 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इनमें से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हर समय जबान पे रखना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें आता है एक sin 45 और cos 45। इनकी वैल्यू फिक्स कर लो बेटा, 1/√2 होती है। बिल्कुल जहन में उतरी होनी चाहिए कि मतलब कुछ याद रहे ना रहे कि sin 45 और cos 45 बराबर 1/√2, sin 45 cos 45 बराबर 1/√2। sin 0 ले लो या cos 90 ले लो, वैल्यू 0 मिलेगी। sin 90 ले लो या cos 0 ले लो, वैल्यू 1 मिलेगी। मैंने इसी में से निकाल के अलग रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो sin 45 cos 45, sin 45 cos 45 देखो 1/√2 है, sin 0 cos 90 देखो sin 0 0 है और cos 90 0 है, sin 90 और cos 0 की वैल्यू 1 है। देखो sin 90 की वैल्यू 1 है और cos 0 की वैल्यू भी 1 है। तो मैंने इसी में से निकाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से याद रखो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं आइडेंटिटीज की तरफ। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इससे दो आइडेंटिटीज और निकलती हैं। जैसे कि अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को उधर ले आऊं तो एक बनेगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, और अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को उधर ले आता तो बनती 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। देखो याद इसको भी करना है, बात समझना मेरी बात, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। बहुत बढ़िया आइडेंटिटी है, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखता है, फट से sin स्क्वायर थीटा रखूंगा। ये मत सोचो कि ये याद कर ले रहे हैं, इनको नहीं याद करेंगे, इनसे इसको निकाल लेंगे, ऐसा मत सोचो। इसको अलग से याद करो। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। कि सवाल में दिखे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो उसकी जगह सट से पुट कर दो तुम sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दिखे सवाल में, दिखे जैसे ही उसकी जगह cos स्क्वायर थीटा पुट करो। बात इतनी क्लियर है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगली आइडेंटिटी ये क्या होता है, 1 होता है। देखो 1 वाली आइडेंटिटी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा उसकी जगह सिंगल वैल्यू 1। ठीक है, यहां से अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, sec स्क्वायर थीटा। और अगर मैं 1 को इधर लेके tan को उधर भेज दूं तो 1 माइनस का होगा, 1 माइनस का हुआ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उधर tan को भेजो tan प्लस का हुआ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। केवल ये आइडेंटिटी मत याद करना, इसको तो याद कर ही लो, बेहतरीन है, लेकिन इसके अलावा इसको दिमाग में जड़ लो कस के कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख गया मतलब मेरे को sec स्क्वायर थीटा रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख गया यानी मेरे को tan स्क्वायर थीटा रखना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है। अगर आप यहां से cot को उधर भेजो तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा।
और अगर यहाँ पे ध्यान दो कि 1 को इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखोगे, कॉट को उधर भेजोगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये और ये आइडेंटिटी तो हमको जुड़वा लगती है, क्योंकि देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अगर दिख गया कॉसेक स्क्वायर और साथ में -1, तो मैं फट से कॉट स्क्वायर रखने वाला हूं। अगर मेरे को दिख गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है, केवल 1 है और प्लस है और कॉट स्क्वायर है, तो मैं इसकी जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो भैया देखो, पहला सवाल है आपका √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा दिया है। इसमें एक काम करो, cos थीटा को नीचे लेकर के आओ, sin अपॉन cos बनेगा, और √3 को उधर लेके जाओ, अपॉन में जाएगा वो। sin अपॉन cos क्या होता है? tan थीटा होता है। 1 अपॉन √3, tan में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की होती है। थीटा बराबर यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। इसमें जाकर के वैल्यू पुट कर दो बेटा। 3 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। प्लस में जाओ 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 2 √3/2। इस तरह से आ जाएगा। अपॉन में 3 है, cos 30 डिग्री की वैल्यू लिख देना √3/2 और प्लस में लिख देना 2। इस तरह से आ जाएगा बेटा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना जरा, 3 3 जा 9/4 और प्लस में कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 √3 प्लस 2 2 जा 4 ले लेना, अपॉन में एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ पे 4 जो है वो √3 के पास भेज देना एलसीएम के तौर पर, अपॉन में 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4 उड़ा देना, 9 प्लस 4 √3 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 3 √3 और प्लस में 4, और ये आपका आंसर है। इट इज क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको sin थीटा माइनस cos थीटा 0 दिया है। देखो ये वाला सवाल ना मेरे तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको 1-2 बार से ज्यादा बार दिखाता है। sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है, जिससे sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा? cos थीटा के बराबर आ जाएगा। जिससे tan थीटा कितना हो जाएगा? अगर cos को नीचे लेके आएंगे तो sin अपॉन cos बनेगा। sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है। cos हटेगा तो वहां पे क्या आएगा? 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर 45 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अगर आप, तो जल्दी से वैल्यू पुट करिए। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4 यानी √2 मल्टीप्लाई √2 2, फिर √2 मल्टीप्लाई √2 फिर 2, तो 2 2 जगह कितना हो गया? 4 हो गया। 1/4 यहाँ पे आया, 1/4 यहाँ पे आया, ये 2/4 हो गया। इसका आंसर 1/2। ना क्वेश्चन कंप्लीट। इसको देखो भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये क्या होता है बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। मल्टीप्लाई में कितना लिखा है? tan स्क्वायर थीटा। देखो तुमको हमने बताया था कि tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, तो cot स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, tan को लिख दो तुम 1 अपॉन cot। तो cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई कितनी? 1 हो गई। बच्चा इस टाइप का सवाल ध्यान से देखना जरा, ठीक है अच्छे से। देखो हम लोग सोल्यूशन नंबर 4 यहाँ पे करके तुमको दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा आपको 7 दिया है, और sec थीटा माइनस tan थीटा तुमको निकालना है। देखो इसकी अप्रोच याद कर लो, अप्रोच इसकी याद कर लो। अप्रोच क्या है इसकी? कि अगर तुमको कभी भी a प्लस बी गिवन हो, ठीक है, और कभी भी a माइनस बी निकालना हो, समझ रहे हैं बात को? a प्लस बी दिया जाएगा और a माइनस बी निकालना हो, क्या करोगे? जो भी a प्लस बी दिया गया है, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर जो भी 7 दिया गया है, उसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो। देखो ये अप्रोच है। अप्रोच मतलब समझते हैं? अप्रोच शब्द का मतलब है कि ऐसा सवाल आए तो हमेशा ऐसा करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। sec प्लस tan बराबर 7 है, sec माइनस tan निकालना है। a प्लस बी आपको गिवन है, a माइनस बी निकालना है। जब भी ऐसा हो तो a प्लस बी का और 7 का दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा? 2 sec इंटू tan, और बराबर में 7 की जगह क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। देखो तुम जानते हो sec स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो 1 लिख दे रहा हूं। tan स्क्वायर कितना? tan स्क्वायर हो गया 2 tan स्क्वायर हो गया, प्लस में देखो 2 sec है, इंटू में tan है, बराबर में क्या है? 49 है। बेटा ये वाला 1 अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो 49 में से 1 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ फटाफट। 48 बचेगा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को ले लो कॉमन तुम। अगर तुम 2 को कॉमन लेते हो, 48 को 2 से डिवाइड करो, 24 आ जाएगा। यहां से तुम tan कॉमन ले लोगे, tan कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा
इक्वल टू में 24। सेक प्लस टेन की वैल्यू अभी तुमने देखो ऊपर देखी थी, कितनी थी, 7 थी। यहाँ पे तुम 7 पुट करो, टेन थीटा मल्टीप्लाई में 7 रखो, बराबर में 24 रखो, इस 7 को 24 के नीचे भेज दो, तो टेन थीटा की एक वैल्यू आएगी, कितनी आई है भैया जल्दी से बता दो, 24/7 आई है। इसको मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, ठीक, देखते रहना। अब समझना बात को, tan थीटा की वैल्यू आ गई सर, ये बताइए sec स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर आप sec काहे लगा रहे हो, देखो tan की हमने निकाल ली, tan आ चुका है, ठीक। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, सेकेंड देखो tan की हमने वैल्यू निकाल ली, tan आ चुका है। अब हम sec की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम sec वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस tan की जगह tan की वैल्यू रखेंगे 24/7 यानी 24/7। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 1 जा 49, 576 में 49 जोड़ दोगे 625 यानी 625 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 625/49 है, यहां से निकाल लो, sec थीटा आ जाएगा 25/7। sec थीटा भी आ गया, tan थीटा भी आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, sec माइनस tan पूछा गया था। sec की जगह वैल्यू रख दे 25/7, tan की वैल्यू है 24/7, इसको रखेंगे 25 माइनस 24 कितना होता है 1/7, इसका आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो मैं करता जाऊंगा वो मैं रब करता जाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो sin प्लस साइन स्क्वायर, अच्छा ये वाला सवाल जो है ये सीबीएसई में 2020 में आया था और कई बार हमको ये रिपीट टेलीकास्ट में मिला है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। sin प्लस साइन स्क्वायर दिया गया है और cos स्क्वायर प्लस cos की पावर 4 पूछा गया है। देखो बेटा sin प्लस साइन स्क्वायर दिया गया है ना, sin स्क्वायर जब भी तुम्हारे सामने आ जाए तुमको अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, वो वाली आइडेंटिटी याद है, उसमें साइन स्क्वायर जो है उसकी एक आइडेंटिटी होती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख जाए तो कॉस स्क्वायर रख दो। तो देखो भैया ये जो साइन स्क्वायर है इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो देखो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया, लेकिन हमको प्रूफ में कॉस की पावर 4 चाहिए। कॉस की पावर 4 कैसे लाएंगे, सर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये देखो कॉस की पावर 4 बना तैयार है, 2 2 जा 4, लेकिन उसकी वजह से तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बन गया। सर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर लेके जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इनकी वैल्यू सर कितनी दिख रही है, यहाँ पे 1 दिख रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। दैट इज योर आंसर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो भैया, अब नेक्स्ट देखना, हम रब करते जाएंगे, ठीक है, आगे की ओर कहानी देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसका सोल्यूशन देखो। 6 का सोल्यूशन कहता है कि cos थीटा मल्टीप्लाई 1/1 माइनस साइन माइनस 1/1 प्लस साइन। देखना जरा ध्यान से तुम, ठीक है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, समझना, इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, माइनस साइन इंटू माइनस साइन इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अपॉन में क्या देखोगे, एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन दिख जाए उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। इतनी बात तुम कर सकते हो, ठीक है, जिससे ये cos थीटा हो जाएगा, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, इसको काट देना, 2 sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। इन्होंने बोला था कि इस फला चीज की वैल्यू तुमको k tan थीटा के फॉर्म में निकालनी है। सर हमने भी k tan थीटा के फॉर्म में निकाली, लेकिन k की जगह वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, हेंस k = 2। इन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k बराबर कितना है बेटा, 2 है, ठीक। इसको मैं रब करने जा रहा हूं। अगला सवाल देखना ध्यान से, ठीक। तो हमने कहा सर अब हमारा सवाल है कि साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 और उसकी वैल्यू हमको 2 लानी है। प्रूविंग का सवाल है। तो देखो भैया सॉल्यूशन नंबर 7 में देखना, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और प्रूफ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, लेकिन पावर तो 4 लगी है तो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, लेकिन पावर तो 4 लगी, कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। -3 लगा देंगे, cos 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा है 1/2 हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा है तो केवल 1 हो जाएगा। 4 लिख दो, 1/16 प्लस 1/16 यानी कितना अपॉन 16 2/16 -3 1/2 -1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 -2 एलसीएम लो बेटा 2 1 जा एलसीएम लो तो 1 -2 हो जाएगा। 1 -2 क्या होता है -1 होता है। 4 4 जा 16 काट देना, 2 2 जा 4 काट देना, 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा। 3 + 1 4 होता है, 4/2 कर देना, आंसर आपका 2 आ जाएगा। देखो 2 आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। सॉल्यूशन नंबर 8वें पे अगर हम पहुंचे, अगला काम करें। ये बोलते हैं कि ये तुमको फार्मूला दे रहे हैं, कहते हैं इसको वेरीफाई करके दिखाओ, प्रूफ करो कि ये फार्मूला सही है, और उसके लिए x कितना लेके चलो 30 डिग्री वेरीफाई करना है, ये फार्मूला चेक करना है। LHS में जाओ, LHS में sin 3x लिखा है, x की जगह 30 लिख दो, x की जगह 30 लिखोगे, 30 और 3 मल्टीप्लाई में 90, sin 90 की वैल्यू 1। RHS में जाओ, RHS में गए, देखा लिखा हुआ है 3 sin x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 30 लिखो, x की जगह 30 लिखोगे, sin 30 की वैल्यू होती 1/2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2, sin 30 फिर से x की जगह 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8, 1/8 लिखोगे तो 4 2 जा 8 कट जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से 3/2 है, लेकिन ये माइनस लगा है और उसके बाद कितना लिखा है 1/2, 3 में 1 गया बेटा, 2/2 कितना होता है 1। देखो LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, इतना तो तुम लिख लोगे ना, हेंस वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS, इतना लिख लेना, ठीक, इतना कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मैं अब करने जा रहा हूँ, ठीक। देखो बच्चों, मैं बहुत सारे स्टेप्स तुमको समझाऊंगा ओरली, कुछ उसमें से स्किप भी कर सकता हूँ, ठीक है, जो बहुत इजी स्टेप लगेंगे, क्योंकि सवाल की संख्या ज्यादा है। जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो तुम कमेंट कर देना, तो हम उसको दोबारा से समझा देंगे। अब देखो भैया, सोल्यूशन नंबर किस पे आ रहा है हम लोग 9 पे आ रहे हैं। बोला है cos 2x जो है उसकी वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। बेटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सारी वैल्यूज रखो, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, इसको जोड़ो कितना हो गया बेटा 2 √3/4, काट दो कितना हो गया √3/2 cos 2x की ये वैल्यू आई है। लेकिन हमें पता है कि √3/2 जो है वो cos किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू होती है। cos cos हटाओ, 2x बराबर 30 डिग्री है, जिससे x आपका कितना आ रहा है बेटा 15 डिग्री आ रहा है। x आपका 15 डिग्री आ रहा है, आपसे x की वैल्यू पूछी थी, 15 डिग्री आ गया। सॉल्यूशन नंबर 10 पे पहुंचता हूं। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन नंबर 10, देखो इसमें x = 3 sin थीटा लिखा है, लेकिन मैं इसको, अब देखो हमको x = 3 sin थीटा लिखा है, y = 4 cos थीटा लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2016 में आया हुआ है सवाल, 16x² + 9y² की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है, 16 लिख दो, x की जगह 3 sin थीटा पुट करो, 3 sin थीटा पुट करोगे, लेकिन ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर, प्लस में 9, y की वैल्यू है 4 cos थीटा लिखो यहाँ पर, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा है, 4 का स्क्वायर 16, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर। देखो बेटा 16 9 जा कितना होता है 144 sin स्क्वायर, और 9 16 जा 144 cos स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर तुम 144 कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही तो है आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, 144 × 1 कितना होता है 144 होता है, बट सर ऊपर तो रूट लगा है, 144 का रूट कितना होता है 12 होता है। सर ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ चुका है। अब हम लोग अगले सवाल पे पहुंचने वाले हैं, ध्यान से देखते रहना तुम, ठीक है। अगले सवाल पे देखो भैया, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। इसमें दिया गया sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, बोलते हैं अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा भी है, और बोल रहे हैं इसको बराबर इसके प्रूव करो। बहुत सिंपल सवाल है, हर बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक करना भी चाहिए, जो लोग फंसेंगे उनको हम समझा रहे हैं। a क्यूब
प्लस बी क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला तुम याद कर लो लगे। हाँ दूसरा वाला भी मैं लिख दे रहा हूँ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, तो एक बार ए प्लस बी लिखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में लिखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है सर, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूं। माइनस में ए बी लिखना है, ए बी यानी ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा लिखो, इंटू में कॉस थीटा लिखो, ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो, नीचे लिख दो जो भी लिखा था पहले से वही नीचे लिख दो। ये वाली चीज कैंसिल हो गई, आपका प्रूफ आ गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो ये आपका सवाल हो गया कौन सा 11वां नंबर का। अब हम उठाएंगे 13वें नंबर का सवाल। नाउ वी आर मूविंग ऑन सॉल्यूशन नंबर 13। ध्यान से देखना, 2 cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी है √3। अभी तुमको समझाया था कि cos या sin या कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी दिया हो उसको हमेशा सामने ले जाया करो अपॉन में। तो √3 और 2 को अपॉन में ले जाओ ऐसा। अब cos में 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। cos cos उड़ा दो, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो 3 से काट दो इसको, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा आपका आ गया 10 डिग्री। सवाल खत्म हो गया, क्या इसको पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते। देखो ये देखो सवाल नंबर 14 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना तुम, तो फिर से tan के मल्टीप्लाई में फिर √3 दिया है। √3 1 के अपॉन में जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3 है। tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, tan थीटा बराबर 1/√3 आ तो गया, लेकिन tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। थीटा कितना आ गया है 30 डिग्री आ गया। थीटा 30 आ गया, इसमें जाके पुट कर दो तुम। थीटा 30 आ गया है, इसमें जाकर के पुट कर देना। ठीक है, तो चलो मैं यही कर दे रहा हूँ, स्पेस बचाता हूँ। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 1 अपॉन में रखो। sin 30 की वैल्यू 1/2 रखोगे, लेकिन 4 लिखा है तो केवल 2 बचेगा। cos 30 की वैल्यू √3/2, 3√3/2 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है तुमको। ठीक है, अरे यार वहां जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से तुम देख लेना। ठीक है, भटकना नहीं। देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 4√3/2 माइनस 3/2 प्लस 1 लिखा है। इसको क्या करोगे 2 1 जा 2, तो -3 + 2 हो जाएगा। तो ये -3 और +2 क्या होता है -1 होता है। तो इट इज व्हाट इट इज व्हाट -1/2 अपॉन में आओ बेटा। तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। माइनस में कितना लिख दिया मैंने 3√3/2 लिख दिया। अब देखो इसको ऊपर एलसीएम लो 4√3 - 1/2, नीचे लो 2 3 = 6 -3√3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 4√3 - 1/6 -3√3। अब चाहें तो इतना पे छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ तुमको, ऊपर वाला रब कर रहा हूँ लेकिन। ठीक है, देखते रहना। ठीक, अब देखो भैया, तो जो 4√3 - 1/6 -3√3 आया है, तुम क्या कर सकते हो इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई। व्हाट इज कंजुगेट मल्टीप्लाई 6 + 3√3 से नीचे और 6 + 3√3 से ऊपर कर दो तो मल्टीप्लाई। 4 6 = 24, 24√3 आ गया। 4√3 मल्टीप्लाई 3√3, 4 3 = 12 होता है। √3 तो 3 होता है, 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। माइनस में 6 हो गया और माइनस में 3√3 हो गया। अपॉन में आ जाओ, a माइनस b दिख रहा है सर और a प्लस b दिख रहा है सर, तो a का स्क्वायर कर दूंगा और माइनस लगा के b का स्क्वायर कर दूंगा। सर 3√3 का स्क्वायर करोगे आप तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब देखो भैया 24√3 में से 3√3 चले गए, कितने बचे 21√3। 36 में से 6 चले गए, कितने बचे 30 बचे। 36 में 27 चले गए, यहाँ पे 36 में से 27 चले गए, कितने बचे 9 बचे। ठीक है, अब देखो ऊपर से क्या कॉमन मिल रहा है तुमको, तो कहोगे ऊपर से 3 कॉमन मिल रहा है। 7 और 3 10 जा 30, नीचे क्या है 9 है सर, 3 3 जा 9 काट देना आप, तो ये हो जाएगा कितना अपॉन में 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसका है भैया ये, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। सॉल्यूशन 14 का है, 14 ये वाला। इसका मामला डन हो चुका है, वैल्यू आ चुकी है। ठीक है,
अब मैं इसको भी रब करने जा रहा हूं, ठीक है। तुम पीछे जाकर के बैक जाकर के वीडियो में स्लोली स्लोली करके देख लेना। देखो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सोल्यूशन नंबर 15 15 है, 15 15 15 15 15 15 नहीं है 15, ये क्या है 14 था, 14 के बाद ये 15 15 15 15 नहीं लिखा है, 16 लिख दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, नंबरिंग से क्या। सोल्यूशन नंबर 16, अब 16 पे आ जाओ भैया। tan की पावर 4 थीटा है और प्लस में कितना है भैया tan स्क्वायर थीटा है, और बराबर में कितना है भैया sec की पावर 4 थीटा है, और माइनस में sec स्क्वायर थीटा। इसको तो प्रूव करना है यार, ये तो प्रूव वाला मामला है, तो प्रूव वाला मामला है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। जल्दी से देखते रहना बस तुम साथ साथ। देखो LHS उठा ले रहा हूं मैं, और tan की पावर 4 थीटा दिख रहा है और प्लस में tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे tan की पावर 4 थीटा है, तो अब यहाँ पे tan केवल 2 बचेंगे और प्लस में लिखेगा 1। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट। sec स्क्वायर थीटा होता है, बोला था आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो tan स्क्वायर थीटा है उसकी जगह तुम लिख लो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर आपने ऐसा क्यों किया, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया, क्योंकि बेटा हमको प्रूफ sec में चाहिए। यहाँ tan क्यों नजर आ रहा है, उसको sec में कन्वर्ट करो ना, तो tan स्क्वायर की वो वाली आइडेंटिटी लगाओ जिसमें sec स्क्वायर आता है, सिंपल। sec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर कितना हो गया, sec की पावर 4 थीटा, sec स्क्वायर बन जाए कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगले पे आते हैं, सोल्यूशन नंबर 17 पे आते हैं। सोल्यूशन नंबर अगर हम 17 को पकड़े तो यार ये तो ओरली हो रहा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी तो cos स्क्वायर थीटा वाली है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसको cos स्क्वायर थीटा समझो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। अब sec इनटू cos कर रहे हो, sec इनटू cos, बेटा sec लिख दिया इनटू cos लिख रहे हो तुम, cos तो 1 अपॉन sec होता ही है ना, तो जब cos की जगह तुम 1 अपॉन sec लिखोगे तो sec sec क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 1। एक काम करो तुम दिमाग में बिठा लो इस चीज को, ठीक है, कि ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे, ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे तो उनका प्रोडक्ट निकालूंगा तो 1 आएगा। कितना आएगा प्रोडक्ट 1 आएगा। जैसे कि साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो साइन इनटू कोसेक की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। सेक और कॉस अभी हमने किया था यहाँ पे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या हो गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो सेक इनटू कॉस की वैल्यू क्या होती है 1, तो सेक स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। इसके अलावा बेटा tan इनटू कॉट अगर करोगे तो भी तुमको 1 ही मिलेगा, tan इनटू कॉट, कॉट बोला है कॉट, tan इनटू कॉट करोगे तो भी 1 ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए 19वें सवाल पे आ जाते हैं। सर √3/2 यहाँ पे साइन लिखा है सर, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है सर साइन 60 की होती है। यहाँ पे अगर मैं √3/2 हटाकर इसकी जगह साइन 60 लिखूंगा तो साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा a + 2b बराबर 60 आ जाएगा ना। और सर cos लिखा है बराबर में वैल्यू 0 है, cos में सर किसकी वैल्यू 0 होती है cos 90 की होती है ना, तो अगर cos 90 लिख दूं और cos cos हटा दूं तो a + 4b कितना हो गया 90 हो गया। ये देखो दो इक्वेशन बन रही है फर्स्ट और सेकंड, तो एक काम करो ना तुम सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे तो a माइनस a तो चला जाएगा, 4b माइनस 2b करोगे तो 2b आएगा, 90 माइनस 60 यानी 90 माइनस 60 करोगे 30 आएगा, b आपका कितना आएगा 15 डिग्री आ जाएगा, b आपका 15 डिग्री आ गया। चलो b आपका 15 डिग्री आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में जाओ और यहाँ पे b की वैल्यू पुट करो। अगर तुम फर्स्ट में जाते हो b की जगह 15 रखते हो तो 15 इंटू 2 कितना होता है 30 डिग्री होता है, 15 इंटू 2 30 डिग्री है, तो a बराबर कितना आ गया 60 माइनस 30 दैट इज व्हाट 30 डिग्री। तो आपका a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यही पूछा था a और b क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है कि कंडीशन है कि a ग्रेटर देन b आना चाहिए, क्या a ग्रेटर देन b आया है? हाँ तो सर आया तो है, a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 15 है तो a ग्रेटर देन b नहीं है सर, बिल्कुल है। दूसरी बात बोला है कि a + 4b अगर हम जोड़ें तो उसकी वैल्यू लेस और इक्वल टू 90 आना चाहिए, तो देखो a + 4b जो है ना उसकी वैल्यू लेस या फिर 90 आना चाहिए, इक्वल लेस देन 90 आना चाहिए या इक्वल टू 90। तो देख लो भैया इक्वल टू 90 आया है ना a + 4b की वैल्यू, तो बस यहीं पे टेंशन खत्म। तो हमारा सवाल कितने हो गए भैया यहाँ पे 19 हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
सर 19 नहीं, आपने 14 के बाद 16 लिखा था, 15वां सवाल आपने नहीं कराया। हाँ तो हमको याद है ना, अभी हम कराएंगे, रुको। 19 हो गया ना, अब 19 हो गया है तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो 18 वाला भी नहीं हुआ था, 18 वाला भी बाकी है। सॉल्यूशन नंबर 18वें का देख लो भैया ध्यान से। 18वें में बोलता है सर साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको प्रूफ करना है इसको tan थीटा। चलो बालक देखो, एलएचएस ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, और अपॉन में लिखा हुआ है सर 2 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस में लिखा हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना। कहते हैं सर ऊपर से क्या कॉमन मिल रहा है, कहते हैं ऊपर से सर साइन कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है सबको। एक साइन था चला गया सर, यहाँ पे साइन सर 3 थे, 2 लिख लेते हैं क्योंकि एक तो आपने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट के। यहाँ पे देखो कॉस कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉस थे तो 2 ही बच गए, पर यहाँ पे एक कॉस था वो भी चला गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये तो सर tan होता है। ठीक है भैया, इसका तो जुगाड़ हो गया तुम्हारा। अब आगे देखो tan आ भी रहा है प्रूफ के अंदर, लेकिन हमको ये अब हटाना पड़ेगा मामला जो बाकी रहता बचा हुआ है। देखो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके दिमाग में कहाँ से आया सर? देखो बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा था ना, तो हमको यहाँ पे 1 की जगह ऐसा कुछ तो रखना ही था जो आइडेंटिटी बनाए। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, ऐसी कोई आइडेंटिटी होती तो है लेकिन 12th क्लास में होती है, जो तुम्हें अभी तो नहीं बताई जा रही है। तो 1 की जगह फिलहाल तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख के काम चलाओ। ये चीज ध्यान कर लो कि कभी भी 1 के साथ में कभी साइन स्क्वायर दिख जाए या फिर कॉस स्क्वायर दिख जाए तो तुम 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा सकते हो, 99% केसेस में काम करेगा। ठीक है, आगे देखो भैया, मेरी बात को याद रखना, मेरे जबान से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 की जगह तुम लिख लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना कर लिया तुमने, tan थीटा ये लिख दिया हमने। साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, अच्छा सर कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला तो लिख दिया आपने। साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है सर, माइनस का साइन स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं, सर ये ब्रैकेट लगा है क्या? हाँ लगा है। ब्रैकेट खोलोगे तो सर तो ये माइनस साइन जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस का कर देगा। हाँ कर देगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा तो कितने बचे सर, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है सर, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सर ये और ये आप काट दो और आंसर आपका tan थीटा आ जाएगा सर, बस इतना ही चाहिए था एग्जामिनर को। एनसीईआरटी का सवाल है ये। अब सर हम लोग सवाल नंबर 20 पे आ जाते हैं। तुम देख रहे हो ना, मैंने एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तक उठा लिया है। तुमको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भी स्रोत को फॉलो करने की जरूरत नहीं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इन्हीं सवालों की तुम बार बार प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तो आ जाएगा। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, तो ये बताओ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, देखना भैया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, अब हम देखो बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगाते तो हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू 3 रख देते हैं। यार तुम 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और बेस रखोगे 4, 4 का स्क्वायर 16 और ऐसे जोड़ के आंसर वगैरह तो तुम्हारा करेक्ट आएगा, उसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन एग्जामिनर तुम्हारा ये तरीका काट देगा, पता है ऐसा क्यों? देखो तुमको बताता हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 नहीं है भैया। परपेंडिकुलर जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो 3 के मल्टीपल में है। ठीक है, समझो मेरी बात को। जैसे कि किसी ने कहा परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर का है और बेस आपका 14 सेंटीमीटर का है, और अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस को जज करके देखो 2 6 12 2 7 14, और आप अगर ये कह दो कि परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर का है तो ये तो गलत हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर तो 12 सेंटीमीटर है, वो 6 के मल्टीपल में है ना, कि परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है और जो 12 सेंटीमीटर वैल्यू है हाँ वो 6 के मल्टीपल में आती है। वो जब लिखी जा रही थी तो काट के लिखी गई है, तो कभी भी रेशियो को देखकर हम परपेंडिकुलर की एक्चुअल वैल्यू तो जज नहीं कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो 6 के मल्टीपल में है, और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जब परपेंडिकुलर पर बेस रखा था तो वो कट गया था, 6/7 रेशियो में आया था, तो 6/7 रेशियो में आया है। ठीक है, अब आगे बढ़े, 6 कभी मत रखना, अभी बताता हूं कैसे रखना। इसको हटाता हूं, अब ध्यान से देखना। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे आपको लेट करना होता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू में कुछ मान लेता हूँ सर 3x, बेस की वैल्यू कुछ मान लेता हूँ सर 4x।
अब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो बाय पीटी थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लगाओ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कितना काम कर लो, परपेंडिकुलर की जगह रख लो 3x और उसका स्क्वायर कर दो, बेस की जगह रख लो 4x और उसका स्क्वायर कर दो। 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर, 16 9 होता है 25, 25 का x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, 25 का रूट 5, x स्क्वायर का रूट x। हाइपोटेन्यूज आ चुकी है। आपसे क्या पूछा है, सवाल नंबर 20 चल रहा था भैया। आपसे पूछा है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। देखो भैया ध्यान से, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ऐसा लिख दो तुम, ठीक है। फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या करोगे तुम, यहाँ पे देखोगे कि sin थीटा लिखा हुआ है। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3x, हाइपोटेन्यूज कितना 5x। 3x अपॉन 5x लिखोगे तो 3 अपॉन 5 बचेगा, क्योंकि x और x जो लिखोगे वो कट जाएगा। एग्जाम में तुमको लिखना है ना, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने। एग्जाम में लिख देना 3x अपॉन 5x फिर x काटना, ठीक है। आगे cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4x अपॉन 5x, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस में 1 लगा देना, नीचे बढ़ जाओ। 4 लिखा, sin थीटा की वैल्यू लिखी जो ऊपर लिखी हुई है, प्लस cos थीटा जो यहाँ लिखा था 4 अपॉन 5 वो लिखा, माइनस में 1 लगा दिया। 4 3 जा 12 हो गया ना, और ये कितना है -4, 12 - 4 कितना होता है 8 अपॉन 5 प्लस 1 हो गया। आगे देखो 4 3 जा 12 हो गया, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 अपॉन 5 माइनस 1 हो गया। 5 बन जा 5, 8 प्लस 5 13 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 16 में से 5 गए 11 अपॉन 5, 5 5 उड़ा दो 13 अपॉन 11 आपका आंसर है बेटा, ठीक। ये 20वां सवाल भी आपका डन हो चुका है, ठीक है। डन, इतनी बात क्लियर। और कोई बाकी रह गया, शुरुआत से तो लेके चले, क्या तुमने इसको नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा बार बार बाकी हाँ भैया, तो जो अभी 12th क्वेश्चन बाकी रह गया था, देखो वो कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, कह रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 3 sin थीटा cos थीटा, और आपको ये बात प्रूव करनी कि tan थीटा की वैल्यू या तो 1 आएगी या 1/2। तो भैया ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कितना है 3 sin थीटा cos थीटा। देखो सबसे पहले क्या करना, इस सवाल में तुमको tan चाहिए ना, tan कैसे मिलेगा, अगर तुम sin को cos से डिवाइड करोगे। तो एक काम करो, यहाँ पे डिवाइड कर देना cos स्क्वायर थीटा से, दोनों साइड जहां पर भी दिखे वहां cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसा करोगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बराबर में देखो ये cos और ये cos कैंसिल, 3 लिख दिया, sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा होता है। अब ध्यान से देखना, हमें tan की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें पूरी इक्वेशन tan में चाहिए। यहाँ जो sec स्क्वायर थीटा लिखा है इसकी जगह लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में एक और tan स्क्वायर थीटा है, और इक्वल टू में 3 tan थीटा है। ध्यान देना 1 लिख दिया, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में कितना आ गया है भैया 3 tan थीटा आ गया है। 2 tan स्क्वायर थीटा ऐसे बना लो, 3 tan थीटा को इधर ले आओ, प्लस में 1 लिख दो, इक्वल टू में लिख दो 0। चलो लेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है p है, तो यहाँ पे आ गया 2p स्क्वायर, माइनस का आ गया 3p, प्लस का आ गया 1, बराबर में आ गया 0। 2 को 1 से 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पे 3 आ जाए, तो 2 1 जा 2 होता है, तो 3 की जगह लिखूंगा मैं माइनस का 2p माइनस का p प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें देखोगे तो 2p दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ से 2 निकल गया, p यहाँ पे 2 थे, एक p कॉमन हो गया तो एक ही p तो बचा, माइनस लगाया यहाँ से 2p निकल गया, माइनस का 1 बचा। इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, सर p के पास जब भी माइनस होगा तो यहाँ पे मैं -1 कॉमन लूंगा हमेशा, तो जो p माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, और जहां पे प्लस था वहां बन गया -1, बराबर में आ गया 0। p -1 यहां से और यहां से कॉमन ले लो, यहां पे बच जाएगा केवल 2p और यहां पे बच जाएगा -1 और बराबर में आ जाएगा 0। एक बार आप p -1 को 0 ले लो, p -1 को अगर आप 0 लोगे तो p बराबर आपका 1 आ जाएगा, और एक बार आप 2p -1 को भी 0 ले लो, जिससे आपकी p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि 2p इक्वल टू 1 हो जाएगा और फिर 2p इक्वल टू 1 है तो p इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। p आपने क्या माना था, तो p सर हमने माना था tan थीटा को, सो हमारे tan थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई है कितनी बच्चों 1, एंड या फिर और tan थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। दिस इज योर 12th क्वेश्चन।
चलो भैया शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है वेरी शॉर्ट का। इसको देखो, इसमें दिया गया है कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा है और आपको cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना है। देखो फिर वही आ गया, a प्लस बी दिया गया है और a माइनस बी निकालना है। क्या सिखाया है अप्रोच तुमको सिखाया है कि जो भी a प्लस बी दिया गया है उसको लिख डालो फटाफट से। उसके बाद दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। जब भी आपको a प्लस बी दिया जाए और a माइनस बी निकालना हो, एक ही सिंगल अप्रोच है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। कितना होता है? 1 होता है। प्लस में कितना आ गया? 2 sin थीटा cos थीटा। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखते रहिएगा भैया, यहां से अगर आप 2 sin थीटा cos थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको यहीं पे रोक लीजिए। इसके बाद पहुंच जाइए अपने अगले टर्म में। आपको प्रूफ क्या करना है? cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू दिस। cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या होता है भैया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस में कितना आएगा? 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। जल्दी से देखिए 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसको यहां पुट करिए, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया 1 और 1 सर 2 होते हैं, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा है सर, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखिए। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है सर sin स्क्वायर थीटा। लेकिन भाई साहब ने हमसे cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर नहीं पूछा है, बल्कि उन्होंने पूछा है केवल cos थीटा माइनस sin थीटा। तो जो ये स्क्वायर है इसका क्या करेंगे? इस स्क्वायर को सर हटाइए, यहाँ पे लगाइए √2, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा केवल। ठीक, अब देखो इसको अगर ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉट को क्या लिखोगे? cos अपॉन sin लिखोगे। tan को क्या लिखोगे? sin अपॉन cos लिखोगे। ठीक है, ध्यान से देखते चलना, इतना तुम कर लोगे ना। फिर ब्रैकेट में क्या है? sin थीटा माइनस cos थीटा है। ठीक, आगे देखो भैया ध्यान से। अब देखो नीचे क्या है? sec क्यूब माइनस cos क्यूब। देखो sec को पलटो क्या हो जाएगा? cos क्यूब। cos को पलटो क्या हो जाएगा? sin क्यूब। इतना लिख देना। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना जरा, cos इंटू cos क्या होता है? cos स्क्वायर। sin इंटू sin क्या होता है? sin स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में देखो sin थीटा है और ये क्या है? cos थीटा। इसको ऐसे लिख देना ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा लिख देना। अपॉन में आ जाओ, sin क्यूब बन जा sin क्यूब माइनस cos क्यूब बन जा cos क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा? sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा। ठीक है, इतनी बात में तुमको कोई परेशानी है तो नहीं है ना? a क्यूब माइनस b क्यूब, देखो फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है? a माइनस b करें सर एक बार, चलो कर दिया। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है। फिर प्लस sin थीटा cos थीटा कर दें, तो चलो भाई प्लस sin थीटा cos थीटा कर दिया। ये वाला टर्म तो हमारा कैंसिल ही हो गया। sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा सबसे ऊपर पहुंच गया, तो मैंने लिख भी दिया sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा। आगे देखते हैं, आगे सर sin थीटा cos थीटा अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, तो sin थीटा cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में 1 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया sin थीटा cos थीटा। और नीचे पहले से क्या रखा हुआ है? नीचे पहले से सर रखा हुआ है 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, इतना रखा हुआ है पहले से। देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ऊपर 3 sin है, नीचे एक ही sin है, 2 sin बचेंगे। ऊपर 3 cos है, नीचे एक ही cos है, ऊपर 2 cos बचेंगे, cos कैंसिल हो जाएगा, आपका प्रूफ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देख रहे हो? देखो मैं कई सारे स्टेप्स जो है वो डायरेक्ट करता हूं, तुमको समझा देता हूं लेकिन ओरली, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने। ये केवल एक प्रैक्टिस क्लास है ना? तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमको करवाने हैं, बच्चों की प्रैक्टिस करवानी है। आप पढ़ चुके हो ना पहले से, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा सवाल है अपना? तो नेक्स्ट सवाल है भैया 23वां सवाल। इसको देखो भैया ध्यान से, एलसीएम लो। यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। अपॉन में एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। प्लस इसको देखो, sec को पलटो 1 अपॉन cos। अगर तुम 1 अपॉन cos पलटोगे और फिर उस 1 अपॉन cos में से उस cos को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। और जो अपॉन में cos स्क्वायर थीटा आएगा उसको ऊपर अगर भेज दे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, है बात की नहीं? फिर प्लस लगा देता हूं। सर ये जो 1 प्लस cosec स्क्वायर है, इस cosec को अगर आप 1 अपॉन साइन कर दें तो एलसीएम लेने के बाद वो साइन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा।
अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन साइन था ना, तो साइन 1 जा साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसा दिखने लगा। अब ध्यान से देखो बेटा, cos स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, देखो एक 1 पहले से लिखा था 2 हो गए, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो अब टोटल 3 हो गए। 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद हमने देखा कि सर एक काम करो, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इस वाले सेक्शन में, इसको आपको cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने कर भी दिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस में सर कितना cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे घिचपिच हो रहा है, मैं थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होना। इस स्टेप के बाद देखो तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 हो गए, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी 1 ही होता है, तो अब हो गए टोटल 3, तो 3 लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिख दिया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इतना कर लिया, प्लस लगाया, प्लस लगाने के बाद cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये हो गया, और प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जा cos स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को sin स्क्वायर थीटा से कर मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 इनटू sin स्क्वायर थीटा हो गया केवल sin स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद एलसीएम नीचे लिख दो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इतना कर लिया तुमने। इसके बाद ध्यान से देखते रहना, 3 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, और आगे की कहानी को देखना था ना, cos स्क्वायर थीटा ये लिखा है, sin स्क्वायर थीटा ये लिखा है, सर ये तो 1 होता है, चलो ठीक है तुम 1 लिख दो इसकी जगह पे, आगे बढ़ जाओ, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, सर ये तो 2 हो गए, हाँ तो भैया ये 2 हो ही गए, 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है सर इतना लिख देते हैं। अपॉन में क्या, अपॉन में सर सेम चीज है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना तुमने कर लिया, बढ़िया बात है, फर्स्ट क्लास है, नो प्रॉब्लम। अब समझना जरा, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होना, ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या तुमने देखा कि सर यहाँ पे 3 है, चलो बहुत बढ़िया बात है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, देखो 2 बार लिख दिया मैंने, 2 sin स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा है। अच्छा देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो वो डिनोमिनेटर तुम एलसीएम के फॉर्म में एक बार में लिख डालो, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इतना तुम लिख डालोगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 और प्लस 1 जोड़ के कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखते रहना ध्यान से, ठीक है, 4 और प्लस 2 यहाँ पर है, तो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे बचेगा केवल sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इतना कर लोगे। उसके बाद ध्यान देना, ये जो नीचे ब्रैकेट्स दिए इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, और 1 into cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा बन जाए sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतनी तुमने कर लिया। अब ध्यान से देखते रहना, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ये लिख दिया मैंने अलग, और इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैंने 1 लिखा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, और मैंने ये क्या किया, मैंने नीचे वाले ब्रैकेट को ऊपर वाले ब्रैकेट से उड़ा दिया, आंसर अपना आ गया 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है, देखो भैया, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो मैंने छोड़ दिया था, आप कहते हैं 15 नहीं है इसके अंदर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका 1 माइनस tan है उसको आप लिखा रहने दीजिए, और जो यहाँ पे 1 माइनस कॉट है इसको आप 1 अपॉन tan लिख लीजिए, ऐसे करके, ऊपर होल स्क्वायर लगा है आप लगा रहने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, tan a 1 जा tan a हो जाएगा, माइनस में आप 1 लगा देंगे, अपॉन में tan a आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर वापस लगा देंगे, फिर आप देखेंगे 1 माइनस tan a लिखा है, लिखा रहने देंगे, नीचे से आप देखेंगे कि इसके अंदर से -1 आप कॉमन ले लेंगे tan a -1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a हो जाएगा। उसके बाद ऊपर होल स्क्वायर लगा है, लगा रहने दीजिए, नीचे का tan a लिखा है, लिखा रहने देंगे, ठीक है, ये 1 माइनस tan a, ये 1 माइनस tan a कैंसिल हो जाएगा, ये सबसे नीचे वाला जो tan a है ये सबसे ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan a आ जाएगा, ये जो माइनस है इसको लगा रहने दीजिएगा, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और tan का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। इस तरह से हमने वेरी शॉर्ट के 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है।